सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। छात्रों पर हुए झूठे मुकदमे को, मुकदमे से मिले सदमे को, सदमे से निकली चीख को, चीख का कारण बनी पेपर लीक को, पेपर लीक में शामिल गद्दारों को, गद्दारों के साथ खड़े पहरेदारों को, पहरेदारों से हुई चूक को, चूक से मिली दर्दे दुख को सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। 2024 के चुनाव में सबका हिसाब लिया जाएगा, सब याद रखा जाएगा। अरे सुकून, दिल में सुकून देखिए, सुकून होना बहुत जरूरी है। जो भी करिए दिल के, ऐसा नहीं मेरा घर वाला नहीं बोलता है, रिश्तेदार नहीं बोलता है या पड़ोसी नहीं बोलता। सबसे पहली बात हमको पागल बोलने बोलता था, पागल। प से पाना होता है, ग से गतिशील होता है, ल से लची होता है। जब तक लागू नहीं होगा ना मेरा हेयर स्टाइल ऐसा, कहने वाला कुछ भी कहे मगर आप सही है ना तो आपको एक ना एक दिन आदमी समझेगा। 1932 इन्होंने लिखवा कर रखा है, बाल भी कटवाया है 1932, लॉकेट भी पहना है 1932। हम लोग नेतृत्व कर सकते हैं और कोच पर जैसे आप बोल रहे हैं ना युवा, एक उदाहरण देते हैं जैसे ग्राउंड में बूढ़ा खेलने नहीं जाएगा, वो कोच बन सकता है मगर कोच मतलब फील्ड में उतरेगा कौन? नौजवान। और जयराम मातो घर से आए, हम भी कुछ नहीं है, गरीब लड़का हम ही लोग जैसा पढ़ने वाला पॉलिटिशियन। एक बात और बोलते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो आज न कल जरूर दहाड़ेगा। इसीलिए शिक्षा हम लोग का बहुत जरूरी है। अगर जयराम महतो नहीं होता, एसटी रहता तो उसका साथ में एसटी ही ज्यादा रहता, क्या कि जो समूह से वो निकला है वही समूह ज्यादा करके रहता है तो कुछ मिलेगा। कम से कम पढ़ल लिखल तो नेता मिलेगा, कुछ करे चाहे जयराम मातो कुछ करेगा चाहे नहीं। रैली में आए हुए नियम बना कर दे। कुर्मी समाज का ये हुंकार महारैली है। दरअसल कुर्मी समाज ये चाहता है कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त संतोष महतो है जो जयराम महतो की पार्टी से है। और देखिए 1932 इन्होंने लिखवा कर रखा है, बाल भी कटवाया है 1932, लॉकेट भी पहना है 1932 और अपने पार्टी का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुर्मी समाज का ये जो डिमांड है एसटी सूची में डालने का, कितना जायज है? जायज है, क्या कुर्मी एक होता है कास्ट कुर्मी और हम लोग कुर्मी है, कुर्मी दोनों में अलग है। जंगल जमीन है वो सब हम लोग का है, तो अधिकार हम लोग का है। तो कौला निकले या कुछ निकले मगर अधिकार मिलना चाहिए। और यही एक है, हम लोग का आरक्षण नहीं मिल रहा है। और अब आरक्षण किसको मिल रहा है? जिसका आबादी ज्यादा, हम लोग का आबादी ज्यादा है मगर आरक्षण नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ आदिवासी समाज कह रहा है कि आप अगर आदिवासी बन जाते हैं, एसटी सूची में आ जाते हैं, तो आप उनके हक और अधिकार को छीन लीजिएगा। आप लोग संपन्न लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग हर तरह से संपन्न है, इसलिए क्यों इन लोगों को ओबीसी छोड़ना? ओबीसी छोड़ रहे और वैसा मतलब देखिए एग्जाम में ही बैठते हैं तो वैसा आरक्षण मिलना चाहिए ना। हम लोग एक ही है, झारखंड वासी हम बोलते हैं कि सबको अधिकार बराबर है और आरक्षण मिल रहा है, तो वही बोल रहे हैं कि आरक्षण मिले, उन लोग के भी मिले और हम लोग के भी मिले, क्योंकि झारखंड के जितना अधिकार उन लोग को है उतना अधिकार हम लोग का है। मिल बांट के खाने वाला चीज है। और जो है अधिकार मतलब एक संविधान में होता है कि अधिकार सबको सेम। देखिए यहाँ का स्थानीय भाषा से आप लोग का संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया जयराम महतो के नेतृत्व में। जयराम महतो तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भविष्य कैसे देखते हैं आप? क्या पूरा महतो समाज उनके साथ खड़ा है? आपको ऐसा नजर आ रहा है? कई बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं अभी वो जवान है, बच्चा है, उतना समझ नहीं है अभी। देखिए बूढ़ा बुजुर्ग बोल रहे मगर ये हम लोग के युवा इतना आक्रोश क्यों हुआ? या 1932 हम क्यों लिखा है? क्योंकि ये समय का मांग है। और देखिए
अभी हमको बीपीएड किए हुए अभी अच्छा समय में निकलता, अभी 25-26 साल हो रहा है हमको, अच्छा समय में अभी निकलता वैकेंसी, हमें लिखते हमें एग्जाम में लिखते हैं, एग्जाम में बैठेंगे तभी ना अति रिजल्ट आएगा। मेन प्रॉब्लम यह एग्जाम में बैठे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ नहीं। और जयराम मातो घर से आए, हम भी कुछ नहीं है, गरीब लड़का हम ही लोग जैसा पढ़ने वाला पॉलिटिशियन। एक बात और बोलते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो आज न कल जरूर दहाड़ेगा। इसीलिए शिक्षा हम लोग का बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग संविधान में सब लिखा हुआ है। आज संविधान को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, मगर संविधान पढ़ेगा हम लोग नेतृत्व कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना युवा, एक उदाहरण देते हैं, जैसे ग्राउंड में बूढ़ा खेलने नहीं जाएगा, वो कोच बन सकता है, मगर कोच मतलब फील्ड में उतरेगा कौन? नौजवान जिसमें खून है, वो जाके चौवा छक्का मार सकता है, चौवा छक्का मार सकता है, कोच नहीं उतरता है। आप हमसे बड़े हैं, नेतृत्व कीजिए, मगर आप कोच है तो कोच जैसा कीजिए। लेकिन जयराम महतो ने डिक्लेयर किया है कि वो खुद गिरिडीह विधानसभा से लड़ेंगे और भी उनके उम्मीदवार लड़ेंगे 5-6 लोकसभा में। तो लोकसभा जो गिरिडीह है वहाँ पे तो महतो समाज के ही सांसद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग जो जाति के नाम पे एकत्रित हो रहे हैं वो टूटेगा? बहुत कोई ऐसा सवाल उठता है कि महतो पार्टी हम रैली में गए हैं और अनुभव किए हैं, मुस्लिम भी है, एसटी एससी सभी जात को देखे, और ये भी जरूरी है। एसटी अगर जयराम महतो नहीं होता, एसटी रहता तो उसका साथ में एसटी ही ज्यादा रहता, क्या कि जो समूह से वो निकला है वही समूह ज्यादा करके रहता है। आज बिरसा मुंडा हो गए, वो लोग आंदोलन किए, जो शहीद हुए वो लोग मतलब आंदोलन किए होंगे, ऐसा ही आंदोलन क्रांतिकारी किए होंगे, उन लोग के भी बीच में सबसे ज्यादा मुंडा ही होगा, बिरसा मुंडा है तो मुंडा ही होगा, ही नहीं महतो होगा। मगर धीरे धीरे जाने उन लोग के विचार जाने, उसके बाद उन लोग धीरे धीरे आदमी जुटेगा। आप ये लॉकेट बनवाए हैं, आप इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमको 1932 है, और इस सुकून, दिल में सुकून देखिए, सुकून होना बहुत जरूरी है। जो भी करिए दिल से करिए। मेरा गाड़ी देखिएगा ना, तो हैवी गाड़ी है, अभी गाड़ी भी है उधर खड़ा हुआ है, गाड़ी में पूरा 1932 है, 60-40 है लिखा हुआ, 60-40 ना चलतो फिर चलतो का 90% झारखंड के 10% बरिया के, और हमारे मुंड खराब होला 100 में 100 पूरा लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट सीएम जयराम महतो पूरा, मतलब मेरा चैनल भी है RSP ब्लॉग, देख लीजिए, मतलब पूरा संपर्मित है पूरा। तो आपको लगता है कि जयराम महतो 2024 में सांसद बन जाएंगे? पूरा दिल से विश्वास है, दुआ करते हैं बन जाए तो झारखंड वासियों को कुछ मिलेगा, कम से कम पढ़ा लिखल तो नेता मिलेगा, कुछ करे चाहे जयराम महतो कुछ करेगा चाहे नहीं, रैली में आए हुए नियम बना के देगा, नियम बना के देगा, ऐसा आपको विश्वास है। तो कुर्मी समाज उनको अपना नेता कैसे मान रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता है जयराम महतो? फिर कुर्मी बोल रहे, कुर्मी इससे सब जुड़ा हुआ है। आपको बोले ना वो जयराम महतो दूसरा अच्छा मुस्लिम से रहता है, तो उसका सपोर्ट में मुस्लिम ज्यादा रहता और अदर कास्ट कम रहता है। हम सबसे बोलते हैं कि धर्म के अति में जो लड़ेगा ना वो सक्सेसफुली नहीं होता। आदिवासी समाज ये कहता है कि जो मूर्ति पूजन करते हैं, जो भगवान का पूजा करते हैं, वो आदिवासी नहीं हो सकता। आदिवासी अलग तरीका है, परंपरा है, जीने की पद्धति है। ये धीरे धीरे बदलाव हो गया। हमारे घर में भी देवी देवता का पूजा होता है, मगर हम लोग बचपन से पंडित से पूजा करा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बदलाव हो गया और पंडित से पूजा कराने लगे। और ये भी है कि हम लोग भी देवी देवता को मानते हैं, और जो होता है ना कटता होता है बकरा उकरा पूजा ये सब होता है, मगर उतना हम डिटेल नहीं जानते हैं, मगर जो होता है शिक्षा मिला है बचपन से वो मगर कर रहे हैं, और ये सब सुनने को मिल रहा है। जो क्वेश्चन पूछे अभी जायज वाला पूछे। एसटी का जो आप लोग मांग कर रहे हैं, एसटी का दर्जा, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? क्यों मिलना चाहिए आपको एसटी का दर्जा? क्योंकि हम लोग का आबादी ज्यादा है तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण तो आपको अभी भी मिल रहा है ओबीसी का मिल रहा है ना, उसमें बहुत कास्ट का मिला हुआ है, मतलब एक
जैसे ST SC का मिला हुआ है उसी प्रकार हम लोग का भी मिलना चाहिए। आगे चलिए। तो ये आप हमेशा बाल ऐसा ही रखते हैं? हाँ कम से कम 5-6 महीना से 5-6 ऐसा ही कटवाते हैं? हाँ बस ऐसे कटवा बस मेरा हेयर स्टाइल ही ऐसा हम मेरा सोचे ना कि जब तक लागू नहीं होगा ना मेरा हेयर स्टाइल ऐसा कहने वाला कुछ भी कहे मगर आप सही है ना तो आपको एक ना एक दिन आदमी समझेगा। ऐसा नहीं मेरा घर वाला नहीं बोलता है, रिश्तेदार नहीं बोलता है या पड़ोसी नहीं बोलता। सबसे पहली बात हमको पागल बोलने बोलता था, पागल। पा से पाना होता है, ग से गतिशील होता है, ल से लची होता है।